एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि भंते नागसेन कहते हैं कि संसार में कुछ तो कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं और कुछ हेतु के कारण और कुछ ऋतु के कारण। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो न कर्म के कारण पैदा होती हैं, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण। वह क्या है? नागसेन क्या कहना चाहते हैं? राजा मिलिंद से नागसेन का परिचय हुआ। राजा मिलिंद दूसरे देश से आया है भारत में, और भिक्षु नागसेन से उसका परिचय हो गया। भिक्षु नागसेन से उसने कई प्रश्न पूछे। तब नागसेन और राजा मिलिंद की बातचीत के दौरान में नागसेन ने कहा कि दो चीजें ऐसी हैं इस दुनिया में जो न कर्म के कारण पैदा होती हैं, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण। वह दो चीजें हैं, एक तो आकाश न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण पैदा होता है, और दूसरा निर्वाण न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण पैदा होता है। आकाश और निर्वाण, यह दो चीजें ऐसी हैं जो न तो कर्म से पैदा होती हैं, न किसी इच्छा से, किसी कारण से पैदा होती हैं और न ऋतु के कारण से पैदा होती हैं, ऋतु परिवर्तन से पैदा होती हैं। तब नागसेन ने इस बात को विस्तार में राजा मिलिंद को समझाया है। राजा मिलिंद यह बात मानने को तैयार ही नहीं है कि दो चीजें ऐसी हैं जो कर्म से पैदा नहीं होती, कारण से पैदा नहीं होती और ऋतु से पैदा नहीं होती। लेकिन राजा मिलिंद पूछता है कि सैकड़ों तरह से भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को निर्वाण के साक्षात करने का मार्ग बतलाया है, निर्वाण तक पहुंचने का मार्ग बताया। अनगिनत तरीकों से समझाया है, अलग अलग तरीके से सरल और कठिन से कठिन तरीके से समझाया है। तब आप कैसे कह सकते हैं कि निर्वाण बिना हेतु के होता है, बिना कर्म के होता है? यह सच है। नागसेन कहते हैं कि यह सच है कि भगवान ने सैकड़ों तरह से अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को निर्वाण तक पहुंचने का मार्ग बताया, साक्षात करने का मार्ग बतलाया। किंतु निर्वाण को पैदा करने के लिए किसी हेतु को नहीं कहा, किसी कारण को नहीं कहा। तब राजा मिलिंद कहता है नागसेन से कि यह कैसे हो सकता है कि उत्पन्न करने के लिए कोई हेतु न हो। यदि निर्वाण के साक्षात करने का हेतु है तो उसके उत्पन्न करने का भी अवश्य हेतु होना चाहिए। राजा मिलिंद कहता है कि पुत्र का पिता होता है और पिता का भी पिता होना ही चाहिए, और पिता का पिता होता है। चेले का गुरु होता है, इसलिए गुरु का भी गुरु होना चाहिए, और ऐसा होता भी है। जिस तरह अंकुर बीज में से होता है, इसलिए बीज का भी कोई बीज होना ही चाहिए।
और होता भी है। इसी तरह निर्वाण को साक्षात करने का हेतु है तो उसके उत्पन्न करने का भी हेतु होना चाहिए। तब नागसेन को और ज्यादा अच्छी तरह से तर्क देने के लिए राजा मिलिंद ने कहा कि वृक्ष या लता की यदि चोटी होती है तो उसके मध्य भाग और मूल भी होते हैं, और उसी तरह यदि निर्वाण के साक्षात करने का कोई हेतु है, कोई साक्षात करने के लिए कोई कारण है, तो उसके उत्पन्न होने का भी कोई कारण होना चाहिए। तब भिक्षु नागसेन कहते हैं कि निर्वाण उत्पन्न नहीं किया जाता, इसका कोई हेतु भी नहीं होता। इसीलिए इसका कोई हेतु भी नहीं होता, कोई कारण भी नहीं होता, क्योंकि इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह तो है ही, निर्वाण तो है ही, इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह तो विराजमान ही है, यह तो है ही। तब राजा मिलिंद कहते हैं कि अगर यह है ही तो फिर मुझे समझाएं कि निर्वाण साक्षात करने के लिए हेतु होते हुए भी इसके उत्पन्न करने का कोई हेतु क्यों नहीं होता। तब राजा मिलिंद को जवाब में भिक्षु नागसेन कहते हैं कि राजन, यह बहुत अच्छा है, तो कान लगाकर सुने। मैं आपको कुछ बातें विशेष बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हिमालय को कोई बुला नहीं सकता। क्या यह बात सच नहीं? किंतु क्या वह अपनी प्राकृतिक शक्ति से हिमालय को यहां ला सकता है? क्या कोई ऐसा है जो अपनी प्राकृतिक शक्ति से हिमालय को यहां ला सकता है? नहीं लाया जा सकता। इसी तरह निर्वाण साक्षात करने का मार्ग तो बतलाया जा सकता है, किंतु निर्वाण को कोई दिखा नहीं सकता, क्योंकि उस पार को इस पार लाया नहीं जा सकता। क्या राजा मिलिंद, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी साधारण शक्ति से ही नाव पर चढ़कर समुद्र को पार कर सकता है? राजा कहता है कि हां, यह तो साधारण बात है, कोई भी व्यक्ति नाव पर चढ़कर समुद्र पार कर सकता है। लेकिन नागसेन कहते हैं कि क्या वह अपनी साधारण शक्ति से उस पार को इस पार लेकर आ सकता है? क्या समुद्र के उस पार को इस पार लाया जा सकता है? ठीक वैसे ही निर्वाण साक्षात करने का मार्ग तो बताया जा सकता है, किंतु उसके उत्पादक हेतु को कोई दिखा नहीं सकता। क्यों नहीं? क्योंकि निर्वाण निर्गुण है। निर्वाण निर्गुण है, किसी ने इसे बताया नहीं है। निर्वाण के साथ उत्पन्न होने और न उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं उठता, वह तो है ही। उत्पन्न किया जा सकता है अथवा नहीं, इसका भी प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वह तो है ही। निर्वाण वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों से अछूता है। वर्तमान, भूत और भविष्य की कोई भी छाया निर्वाण तक नहीं पहुंचती। निर्वाण न आंख से देख सकता, न कान से सुना जा सकता। निर्वाण न आंख से देखा जा सकता, न निर्वाण कान से सुना जा सकता, न नाक से सूंघा जा सकता, न जीभ से चखा जा सकता और न शरीर से छुआ जा सकता।
यानी पांचों इंद्रियां निर्वाण तक नहीं पहुंच सकती। इंद्रियों से निर्वाण को नहीं महसूस किया जा सकता। निर्वाण जाना जा सकता है विशुद्ध, प्रणीत तथा सांसारिक कामों से रहित मन से निर्वाण को देखता है। विशुद्ध, प्रणीत, आवरणों और सांसारिक कामों से रहित होकर निर्वाण को देखा जा सकता है। यह निर्वाण कैसा है? तब भिक्षु नागसेन ने हवा की उपमा दी। हवा से समझाने की कोशिश की कि राजा मिलिंद, क्या हवा नाम की कोई चीज है? मिलिंद कहते हैं कि हां है। तब भंते नागसेन ने कहा कि उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, कितना पतला है, कितना मोटा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है। क्या हवा के आकार को आप मुझे बता सकते हैं? क्या उसके रंग को आप मुझे बता सकते हैं? तब राजा मिलिंद कहता है कि भंते, हवा को इस तरह नहीं दिखाया जा सकता। वो ऐसी चीज नहीं है कि हाथ में लेकर, हाथ में उठाकर उसको दिखाया जा सके, उसको कहीं एकत्रित करके दिखाया जा सके। लेकिन वो होती तो अवश्य है, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। तब भिक्षु नागसेन कहते हैं कि यदि आप हवा को उस तरह नहीं दिखाते हैं तो वैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन राजा मिलिंद कहता है कि भंते, मैं जानता हूं कि हवा कोई चीज है, मेरा पूरा विश्वास है कि हवा नाम की कोई चीज है और उस हवा के सहारे मैं जिंदा हूं, जीवित हूं, इसलिए मेरा विश्वास है। तब भिक्षु नागसेन कहते हैं कि यदि हवा जैसी कोई चीज है, आपका विश्वास है, श्रद्धा है, तो फिर मुझे दिखाइए, मुझे उसका आकार दिखाइए, मुझे उसका रंग दिखाइए। तब राजा मिलिंद ने कहा कि नहीं, उसको दिखाया नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। तब नागसेन ने कहा, वैसे ही निर्वाण भी है, किंतु रंग या रूप से, आकार से दिखाया नहीं जा सकता। महसूस किया जा सकता है, लेकिन महसूस वही करेगा जो महसूस करेगा। महसूस दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा देख भी नहीं सकता। महसूस वही करेगा जिसको निर्वाण घटेगा। और किसको निर्वाण घटेगा? जो प्रयास करेगा। और प्रयास कौन करेगा? वह जो बुद्धों की शरण लेगा, जो बुद्धों पर श्रद्धा, बुद्धों पर विश्वास, बुद्धों पर जिसकी आस्था होगी, जो बुद्ध के रास्ते पर चलेगा, जो बुद्धों का अनुयायी होगा, उसी को निर्वाण महसूस हो सकता है।
लेकिन यह निर्वाण दिखाया नहीं जा सकता, किसी आकार में इसको बताया नहीं जा सकता। यह महसूस करने वाली बात है और महसूस हर एक को करना होगा। निर्वाण को रंग या रूप से दिखाया नहीं जा सकता। तब राजा मिलिंद कहता है कि हां, मैं अब समझ गया। कर्म के कारण सांसारिक वस्तुएं पाई जा सकती हैं। कर्म के कारण यहाँ के भोग विलास जुटाए जा सकते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं पैदा की जा सकती हैं। जो भी स्थूल है, जो आकार में व्यक्त हो सकता है, जो रंग में, रूप में महसूस हो सकता है, देखा जा सकता है, वह एक अलग बात है। और वह जो बिना किसी कर्म के, बिना ही किसी हेतु के, बिना किसी ऋतु के स्पष्ट है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वही निर्वाण है।